नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं जो रेलवे के टेक्नीशियन होते हैं, चाहे टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, तो उनका क्या काम कैसा रहता है। क्योंकि देखिए इसमें जो सेक्शन है ना, मैकेनिकल, हालांकि ये तो डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिर इसके अंतर्गत सेक्शन होता है। तो किस किस टाइप का काम होता है पूरा हम डीपली बात करेंगे, क्योंकि मेरा भी ड्यूटी सेड में ही है। क्योंकि जब आप किसी ट्रेन को देखते हैं तो इसमें ओवरऑल एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो यही लगता है कि इसमें 3 टाइप का काम होता है। एक होता है ऑफिस का काम, जहाँ पे भी ऑफिस होता है, वो अलग अलग अकाउंट, कमर्शियल, पर्सनल, जो भी है ऑफिस का काम होता है। दूसरा होता है कि रनिंग स्टाफ होता है, जो आपको ट्रेन पे मिल जाएंगे, जैसे कि लोको पायलट का हो गया, टीटी हो गया, या एसी असिस्टेंट का हो गया, मतलब कुछ लेवल 1 का पोस्ट है, और फिर ट्रेन मैनेजर है। तो ये सब हो जाएंगे, आपको रनिंग स्टाफ में हेल्प करता है। और फिर हो जाता है टेक्नीशियन, जो टेक्निकल काम करते हैं, जो ठीक ठाक करते हैं, वो हो गया टेक्नीशियन का काम। तो कौन सा सेक्शन क्या होता है, आसान क्या होता है, पूरा भी हम बात करेंगे। पर इससे पहले बता दें, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। और इसमें अभी कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको मात्र 615 रुपये मिल जाएगा। अगर आप MBO कोड यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस 700 के आसपास हुआ करता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके साथ जो एग्ज़ाम देगा, यानी अप्रॉक्स 16 लाख से अधिक बच्चे यहाँ पे भी इनरोल हैं, तो आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, PCS हो या टीचर हो, सबका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगा विथ अच्छे से सॉल्यूशन के साथ। और लैंग्वेज का भी 12 से अधिक लैंग्वेज में दिया गया है, तो लैंग्वेज का भी दिक्कत नहीं, और एग्जाम जैसा ही बिल्कुल इंटरफेस होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे टेक्नीशियन के तौर पे आपका ज्वाइनिंग हो गया, उसमें मेन 3 पार्ट में कह सकते हो इसको डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट में कैसे, 3 जगह आपका ड्यूटी हो सकता है। एक तो होता है फील्ड टाइप का काम, ठीक है। दूसरा होता है सेड में। सेड 2 टाइप का होता है, एक होता है CNW और एक होता है लोको, यानी लोको सेड और CNW सेड, और दूसरा क्या होता है फील्ड। तो ये 3 टाइप का मेन आपका काम होता है। अगर लोको सेड में होगा तो ये आपका जो लोको है उसको ठीक करना होता है। अब ऐसा नहीं कि सबको भिड़ा देता है चलो इसी में ठीक करो, ऐसा नहीं होता। सबका सेपरेट सेक्शन होता है। फिर जैसे किसी को देगा कि ब्रेक सेक्शन देगा, एयर ब्रेक सेक्शन देता है। तो ब्रेक का अगर कुछ, जैसे मान लीजिए कैसे काम क्या होता है, कुछ बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सेड है, वहाँ पे ट्रेन ठीक होने के लिए आया, कोई ट्रेन आया, उसमें ऐसा नहीं होता कि सब कुछ खराब ही होता है, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट होता है ना जो जनरली ख़राब होता है, तो उस सब का अलग अलग सेक्शन बना होता है। और कुछ जो होता है डिपार्टमेंट, वो जनरल ड्यूटी होता है, उनको जो काम खराब हुआ है वो ठीक करवाया जाता है उनसे, और सेक्शन वाइज होता है। तो सेक्शन वाइज में क्या होता है कि जैसे मान लो एक होता है अंडर ट्रक। अंडर ट्रक मतलब ये ऊपर वाले पार्ट को ट्रक कह लो, तो जो चक्का वक्का वाला पार्ट होता है ना, उसको कहा जाता है अंडर ट्रक। तो वो नीचे वाला पार्ट को ही ठीक करेगा। फिर उसमें भी अलग अलग है, जो ब्रेक का अलग है, ब्रेक वाला कुछ खराबी होगा तो ब्रेक सेक्शन वाला करेगा। जो ऊपर ये देखते इलेक्ट्रिक वाला ये सटता है, तो उसका एक अलग सेक्शन होता है। जैसे इसके अंदर अब AC लगना शुरू हुआ है, तो वो जो कैब AC का सेक्शन अलग होता है। तो हर एक पार्ट का अलग अलग सेक्शन होता है। ECM ऑक्सिलरी मोटर का अलग सेक्शन। मतलब आपको पूरा काम एक ही आदमी को नहीं करना होता है। एक काम के लिए, जैसे अब अंडर ट्रक का काम है ना, तो करीब 3 से 4 टेक्नीशियन होंगे आपके साथ। हर एक कोई होगा, एक JE हो सकता है, एक टेक्नीशियन 1 हो सकता है, टेक्नीशियन 2 हो सकता है, टेक्नीशियन 3 एक हो सकता है, एक हेल्पर भी हो सकता है, और अप्रेंटिस वाले भी होते हैं। तो करीब 4-5 लोग मिल के जो होता है वो एक काम कर रहे होते हैं, और पूरा अच्छे से वो काम करते हैं। तो ऐसे ही सेक्शन वाइज होता है। ये तो हो गया लोको का। CNW में भी क्या होता है कि जो जैसे मालगाड़ी का डिब्बा होगा, जो वैगन होता है, या फिर जो सवारी गाड़ी का डिब्बा होता है, उसमें सारा काम करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल अगर आपका मैकेनिकल या वेल्डर है तो आप ऐसा काम करोगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले में क्या हो रहा है आजकल, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले को आपको लोको का भी काम मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोको है इसके अंदर, या फिर जो नॉर्मल लोको है, डीजल लोको, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, तो वो आपको ठीक करना पड़ सकता है। फिर उसमें सेक्शन अलग अलग होता होगा, ठीक है। और जैसे ऑक्सिलरी मोटर का मैंने जिक्र किया, और ट्रैक्शन मोटर का होता है, तो अलग अलग उसमें भी होता है। अब उसमें एक कर दिया है TRD डिपार्टमेंट, जो आप ये तार देख रहे हो ना, वो ठीक करने वाला। ये फील्ड का भी काम हो सकता है, इसमें हालांकि पैसा अधिक मिल सकता है, पर ये फील्ड का भी काम हो सकता है। तीसरा क्या होता है कि ऑफिस या फिर जो मेंटेनेंस का होता है। मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ, जैसे स्टेशन पे कुछ गड़बड़ी हुआ, ठीक है ना,
या फिर जैसे हम लोग का ही ऑफिस होता है तो उसमें देखते हैं जैसे अभी कूलर अभी लगाना शुरू हुआ है, तो कूलर का या फिर जहाँ पे जो क्या बोलते हैं सिस्टम लगा होता है उस सब का भी वायरिंग या फिर जो लाइट होता है तो वो भी सेट के ही टेक्नीशियन होते हैं, वो भी आते हैं, तो उनका काम थोड़ा आसान होता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन लोगों का आई थिंक महीना या 2 महीने में एक बार आते हैं वो चेक करने के लिए। कूलर अभी लगा अब 1 साल के बाद तो आए चेक करने के लिए, तो जब ऐसा कुछ खराबी होता है, ऐसा कुछ काम होता है तभी वो लोग आते हैं। लेकिन जो टेक्नीशियन जो शेड में काम कर रहे होंगे उनको आपको डेली अधिक ही काम करना पड़ता है, ड्यूटी आवर में ही करना पड़ता है। और शेड में जैसे CNW में और लोको शेड में किस में काम डिफिकल्ट होता है? देखो हार्ड काम देखने में तो लगेगा कि लोको में ही है, क्योंकि जो पार्ट होता है ना सब ट्रेन का भारी भारी होता है, लेकिन CNW में क्या होता है ना कि आवाज़ कचरा बहुत होते रहता है, क्योंकि उसको हैमर से हथौड़ा से पीटना, सही करना, उसको सीधा करना, वेल्डिंग होना, तो थोड़ा हमको पॉल्यूटेड लगता है वो। लेकिन अगर साफ़ सुथरा रहेगा, साफ़ सुथरा रहता है जनरली, पर फिर भी अगर देखें तो ये थोड़ा हमको हेक्टिक लगता है, मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, पर लोको शेड का थोड़ा उससे अच्छा रहता है। ड्रेस पता ही है, ये जो यहाँ पे पहने हुए हैं ये ड्रेस होता है, यही आपको पहन के काम करना होता है। अभी अधिक कैंडिडेट को जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ज्वाइन करेंगे उनको TRD सेक्शन ही दिया जाएगा, यही वाला काम होगा। रेयर ही कुछ कुछ को शेड में रखा जा सकता है या ऐसा। मैकेनिकल वाले का तो बाहर का थोड़ा कम ही चांस होता है, उन लोगों को ब्लैक स्मिथ या फिर जो ब्रिज वाला काम होता है वो दिया जाता है। तो या मशीन पे जो आप देखते हैं येलो कलर का एक मशीन होता है जाता रहता है, उस पर काम दे सकता है, तो वो सब थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए जब आपका सिलेक्शन होगा ना, जो सेक्शन चूज किया जाता है, अगर वहाँ पे लगे कुछ कि ऐसा होता है ना कि पूछा जा रहा है कि आपसे कौन सा सेक्शन लोगे, तो सेट वाला सेक्शन जो भी हो, अंडर ट्रक, मतलब अंडर ट्रक तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जो ऑक्सिलरी का हो, मतलब सेट में अगर आपका कोई भी ड्यूटी होगा ना तो थोड़ा आराम होगा मेरे ख्याल से। बाहर वाले ड्यूटी में फिर पैसा अधिक मिलेगा, तो आपको क्या पसंद है वो, पैसा तो लगे सबको पसंद है, पर आप किसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हो वो मेन होता है। तो ये जैसे पेंटर का एक बता दें, तो पेंटर में क्या होता है ना, जैसे लोगों का कलर हुआ तो यही पेंटर का ही काम है। या फिर शेड में क्या होता है कि जैसे किसी वॉल को भी पेंट करना है, वॉल पे पेंटिंग होगा, या फिर जो रास्ते का जो बनाया जाता है ना येलो कलर का, तो वो सारा पेंटिंग का काम जो होता है वो करते हैं पेंटर। या फिर जो कारपेंटर का देखते हैं, तो ऑफिस में जैसे अगर आपको बोर्ड लगवाना है ना तो वो भी कारपेंटर ही आके करेंगे। तो ऐसा ही काम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कुछ नया टाइप का हो जाता है। उसी में से अगर मान लो कारपेंटर का वैकेंसी नहीं होता तो जो टेक्नीशियन है उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है इसका, तो वो आके करते रहते हैं। तो बस ऐसा ही चलता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एक काम को करने के लिए 3-4 लोग होते हैं तो आराम से वो काम हो जाता है इजीली। खैर इस वीडियो में इतना है, कुछ और अभी आपको जानना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।